साथियों नमस्कार। कक्षा 5 और कक्षा 8वीं के लिए हुए री एग्जामिनेशन पुनः मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम आ चुका है। अब ऐसे में कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि जो छात्र पुनः परीक्षा में पास हुए हैं उनको हम अगली कक्षा में किस तरह से मैप करेंगे, और इसके साथ साथ पहले भी जो कक्षा उन्नति की गई थी कुछ शिक्षक साथियों को परेशानी आ रही थी। तो आज हम पुनर्मूल्यांकन में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनको हमें 5 से 6 में प्रमोट करना है या उनके लिए हमें टीसी इश्यू करना है। तो इनकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिस्टम पर जाकर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करके यहाँ सिंपली हम टाइप कर देंगे शिक्षा पोर्टल। जैसे ही हम शिक्षा पोर्टल को टाइप करेंगे तो पहला वाला पेज हमारा ओपन होगा। सबसे ऊपर ही हमारी वेबसाइट आती है शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। हम इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही मध्य प्रदेश स्टेट की ये पोर्टल वाली साइट हमारी ओपन होती है तो यहाँ से आपको लॉगिन के लिए परमिशन कहेंगे। तो आप इसको अपने शिक्षक जो भी उस विद्यालय का है, यहाँ जो एरो का निशान दिख रहा है इस एरो के निशान पर क्लिक करके अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इसे हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना यूनिक आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और आपको ये कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करने के बाद इसे आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ तक पहुँचने के पश्चात आप जो एडमिशन मैनेजमेंट है इस एडमिशन मैनेजमेंट को हमें ओपन करना है। एडमिशन मैनेजमेंट को ओपन करते ही आपके पास इस तरह का पेज सामने आ जाएगा जहां पर आप एडमिशन मैनेजमेंट, टीसी मैनेजमेंट, रोल लिस्ट और प्रोफाइल सीट इन सभी पर वर्क कर सकते हैं। तो हमें इसमें दो काम करना होते हैं। या तो छात्र जैसे आपका विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक ही है, 6, 7, 8 की क्लास नहीं है, या 6, 7, 8 है या 1 से 8 तक का है, तो यदि वो आपके यहाँ जो कक्षा नहीं है उससे बाहर जा रहा है तो हमें टीसी काटने के साथ साथ ऑनलाइन टीसी भी इश्यू करना होती है, तभी वो अगले विद्यालय में मैप हो पाएगा। और यदि अगली कक्षा आपके विद्यालय में है, जैसे यही सिस्टम कक्षा 1 से लेके 7 तक सभी कक्षाओं के लिए होता है, तो हमें कक्षा को प्रमोट करना होता है, अलग से कोई मैपिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने एडमिशन मैनेजमेंट में। जैसे ही एडमिशन मैनेजमेंट में आप पहुंचेंगे कर्सर को लेकर के तो यहाँ दो ऑप्शन होंगे, न्यू एडमिशन, ये फॉर्मेट होता है फर्स्ट बी, और इसके बाद दूसरा है आपका प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास, तो इसके लिए फॉर्मेट होता है 1A। तो हमें इसमें प्रमोट करने की स्थिति जब होती है तो हम इसको करेंगे। जैसे कोई छात्र आपके विद्यालय में कक्षा 3री में पास हुआ है उसे 4थी में करना है, या कक्षा 5वीं में पास हुआ है उसे 6वीं में करना है, या 8वीं में पास हुआ है उसकी टीसी इश्यू करना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको प्रमोट स्टूडेंट को यहाँ ओपन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे प्रमोट स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। चूंकि आपने अपने लॉगिन आईडी से पासवर्ड से इसको ओपन लॉगिन किया है तो आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर होगा। इसके बाद प्रीवियस क्लास हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है, 1 से लेके 8 तक जो भी आपकी है। जैसे आपका फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो फर्स्ट की लिस्ट यहाँ पर शो होगी प्रीवियस क्लास की। मीन्स 2023-24 में यदि हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं तो 22-23 की क्लास यहाँ पर ओपन होगी। जैसे हम यहाँ पर कक्षा 8 को सिलेक्ट करते हैं, चूंकि विद्यालय 8 तक है इसलिए 8वीं में हमारा अदर स्कूल के लिए जाएगा, तो हमने 8वीं सिलेक्ट किया। अब जेंडर और ये आपका कैटेगरी है, इसे सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि एक साथ संपूर्ण लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। और इसके पश्चात हमें शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। तो हमने शो स्टूडेंट को क्लिक किया, यहाँ हमें सत्र सिलेक्ट करना है, 23-24 के लिए कर रहे हैं। तो शो स्टूडेंट को करते ही आपके जो विद्यालय की लिस्ट होगी वो यहाँ पर सारी ओपन हो जाएगी। ये देखिएगा तो पूरी ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद इन छात्रों को पहले से अगर आपने प्रमोट कर चुके हैं तो इस तरह का पहले से प्रमोट किया हुआ आएगा। जिन छात्रों को आपको प्रमोट करना है
पास हो चुके हैं तो हमें पास पर पहले सिलेक्ट करना है, इसे पास को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पास को क्लिक करते हो तो यहाँ पर रिजल्ट मांगेगा। तो जो पुनः मूल्यांकन का रिजल्ट आया है, या आपके विद्यालय का जो 22-23 का रिजल्ट है, उसकी परसेंटेज हमें यहाँ पर फिल कर देना है। परसेंटेज फिल करने के पश्चात ये सारे विद्यार्थियों का हमें यहाँ पर कर लेना है। जैसे ही सभी का रिजल्ट हम यहाँ पर भर देंगे, भरने के बाद ये कैप्चा कोड दिया गया है, हमें यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर स्टूडेंट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो आपकी कक्षा उन्नत हो जाएगी। यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है, यदि आपके यहाँ क्लास है तो ये सेम स्कूल में रहेगा, और यदि इसके बाद आपकी क्लास नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये इस पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि कोई छात्र बीच में टीसी लेकर के जाता है तो उसके लिए भी हमें अदर्स पर सिलेक्ट क्लिक करना होगा और हमें उसकी टीसी इश्यू कर देना होगी। तो साथियों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कक्षा पूर्व से अध्ययनरत हमारे विद्यालय के छात्रों को कक्षा उन्नत करने की। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।